और ज़्यादातर एफिडेविट किसमें अलाउ नहीं किया जाता, जिसमें स्वयं खुद का नाम में अगर किसी तरह का मिस्टेक रहता है तब जाकर एफिडेविट अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन पिताजी के नाम में और ऐसे सरनेम वगैरह में बहुत से सेंटरों में अलाउ किया जाता है और बहुत से सेंटरों में अलाउ नहीं किया जाता। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गया होगा। तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है साथियों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले साथियों, यहाँ पास मैंने बहुत से कमेंट को पिकअप किया है और यह कमेंट दोस्तों आप सभी से रिलेटेड है। आप सभी का मतलब बहुत से कैंडिडेट का ये प्रॉब्लम रहता है जो कमेंट मैंने यहाँ पास पिक किया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जो मेरे चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली जो भी जानकारी हो साथियों वो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पास हमने कमेंट लिया है दीक्षित वायरस 123 का। यहाँ पास भाई का हमने कमेंट भी किया है। भाई कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस क्रूशियल डेट के बाद कहे। तो जितने भी भाइयों का क्रूशियल डेट के बाद कहे तो उन लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि क्रूशियल डेट में किसी को भी बाहर नहीं किया जाता। ऐसा पिछले बार भी हुआ था, लेकिन बहुत से सेंटरों में क्रूशियल डेट का कोई पंगा नहीं था, लेकिन बहुत से सेंटरों में इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। लेकिन वो भी शुरुआती दौर में यह क्रूशियल डेट का प्रॉब्लम था, वो चल रहा था। बाद में धीरे से नॉर्मल ही हो गया। तो क्रूशियल डेट की बात करें तो भी डरने की जरूरत नहीं है साथियों। अगर ज़्यादा भी अगर किसी सेंटर में अगर क्रूशियल डेट का एक प्रॉब्लम रहता है तो वहाँ पास भी आपको जनरल में काउंट करने का मतलब ऑप्शन दिया जाएगा, इस तरह से कुछ। ठीक है तो जितने भी भाइयों का और बहनों का क्रूशियल डेट से प्रॉब्लम है, आप बेफिक्र रहिए, क्रूशियल डेट में किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा कमेंट है साथियों वह है साधना। साधना यहाँ पास आप कमेंट देख पा रहे, मेरे मूल निवास और कास्ट सर्टिफिकेट में पापा के नाम के साथ सरनेम लगा है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो क्या मुझे दिक्कत होगा? और मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट सुधरवाती हूँ तो उससे पहले अपने पापा का सुधरवाना पड़ेगा, तब जाकर मेरा अपना डॉक्यूमेंट सुधर पाएगा। इस तरह से यहाँ पास साधना जो की है यह एमपी से है, इन्होंने कमेंट किया है इस। तो देखो, हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में खुद अपना जो जाति था उसमें अपने पिताजी का जो सरनेम लगा था उसको हटवाया था। तो ऐसा तो बहुत कम होता है कि अपने पिताजी को सुधरवाओगे तब जाकर अपना सुधरेगा। हालांकि मैंने भी अपना पिछले बार मतलब अगले साल मैंने भी अपना जाति था उसमें अपने पिताजी का सरनेम चेंज करवाया था। उसमें मुझे ज़्यादा कुछ दिक्कत करने का सामना नहीं पड़ा, मतलब अपने पिताजी का आधार वाधार ये सब चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ा। मैं सीधा साइबर कैफे गया और जो जो प्रोसेस होता है सरपंच, पटवारी, सचिव, इस तरह से जो प्रोसेस रहता है जाति निवास बनवाने का, वह प्रोसेस कंप्लीट किया। सिर्फ मैंने साइबर कैफे वाले को बोला कि मेरा जो मार्कशीट है उसके हिसाब से मेरे पिताजी का नाम आप ऑनलाइन में मतलब टाइप कीजिए। और उसके बाद 10 से 15 दिन बाद मैं फिर से दोबारा गया था और मोटा मोटा 1 महीने में मेरा जो जाति था वह बनकर आ गया था। तो यहाँ पास अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो आपके पास तो समय नहीं है, आप एफिडेविट ही बनवा कर जाइए और हो सकता है तो आप अभी से अप्लाई कर दीजिए रहिएगा सुधरवाने के लिए। तो अभी आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है जिसमें मिस्टेक है उसमें आप एफिडेविट लगवा कर जाइएगा मेडिकल के लिए, ठीक है। तो जितने भी भाइयों का इस तरह से प्रॉब्लम है, अगर समय है तो आप सुधरवा लीजिए और नहीं है तो आप एफिडेविट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि एफिडेविट अलाउ किया जाता है। और ज़्यादातर एफिडेविट किसमें अलाउ नहीं किया जाता, जिसमें स्वयं खुद का नाम में अगर किसी तरह का मिस्टेक रहता है तब जाकर एफिडेविट अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन पिताजी के नाम में और ऐसे सरनेम वगैरह में बहुत से सेंटरों में अलाउ किया जाता है और बहुत से सेंटरों में अलाउ नहीं किया जाता। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गया होगा। तो यहाँ पास हम तीसरा कमेंट की बात करते हैं। तीसरा कमेंट में भाई ने लिखा है, ऑफिशियल और नॉन गेमर ने यहाँ पास लिखा है, हेलो भैया, साइबर कैफे वाले ने 10th की जगह 12th का रोल नंबर और पासिंग ईयर डाल दिया है, टेंशन हो रही है। तो यहाँ पास तो आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई, क्योंकि अगर आप कुछ होना होता तो यहाँ पास आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता, अगर होता तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आपके में नहीं आया है। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप 10th का मार्क शीट दिखलाना, जैसे वहाँ पर 10th का दिखलाओ, 10th का नहीं है, इस तरह से अगर कुछ बोलेंगे तो आप मतलब फॉर्म में 10th का रोल नंबर नहीं है वगैरह वगैरह नहीं है तो आप 10th का मार्क शीट वहाँ पास दिखलाना। इसके अलावा आपके पास कोई भी और रास्ता नहीं है, ठीक है साथियों। जितने भाई ये जितना कमेंट मैंने लिया है यह किसी न किसी प्रॉब्लम और टॉपिक से ही आप सभी के पास इस तरह का प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा होगा। तो अब हम चौथा कमेंट पिक करते हैं। आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे समीर कुमार भाई ने यहाँ पास कमेंट किया है, हेलो सर, मेरा सर्टिफिकेट में पासिंग ईयर गलत है और गलत पासिंग ईयर से फॉर्म भर दिया है, डीवी होने वाला है, क्या करूँ?
तो देखो भाई समीर, यहाँ पास आप कुछ नहीं कर सकते। आपका पासिंग ईयर गलत है नहीं है, इसे आप डिसाइड नहीं करेंगे, आपका सर्टिफिकेट डिसाइड करेगा। यहाँ पास आपका सर्टिफिकेट में ही पासिंग ईयर गलत है, यानी कि वो सही है। कहने का मतलब सर्टिफिकेट में जो है पासिंग ईयर वही सही है। अगर इससे रिलेटेड और अगर दूसरा डॉक्यूमेंट रहता तो बात अलग रहता। आप तो उसी डॉक्यूमेंट को दिखलाओगे ना जिस ईयर में आप पास हुए हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि पासिंग ईयर क्या होता है आप समझ पा रहे हो। पासिंग ईयर वही है जो आपके मार्कशीट में है। आपकी मार्कशीट में जो पासिंग ईयर है, हालांकि वो गलत है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से वह पासिंग ईयर सही है आपका। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से कोई भी भाई होंगे जिनका पासिंग ईयर और इस तरह से कोई प्रॉब्लम होगा, उन सभी को डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट में कुछ खास चीज चेक नहीं होता साथियों, उसमें आपका निवास और आपका जाति इस तरह से आपका चेक होता है। मार्कशीट में रोल नंबर ये सब मतलब रियल होना चाहिए, ऐसा होता है। ना कि अदर जैसे पापा का नाम, और इन सब में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है ना। हमारा पांचवा कमेंट हम लेते हैं। राजेंद्र चवन भाई ने यहाँ पास कमेंट किया है, भाई मेरे आधार कार्ड में डीओबी गलत है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। देखो भाई, आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप उसे सुधारिए। कैफे जाइए, आधार सेंटर जाइए, 4 से 5 दिन में अपडेट हो जाता है और नया आ भी जाता है। और नया नहीं आता तो आप निकलवा सकते हैं पैसे देकर फिर से, जहां आप बनवाए रहोगे। तो जल्दी बनवा लीजिए, अभी तो समय है। ठीक है भाई राजेंद्र चवन। और हमारा जो लास्ट यहाँ पास कमेंट है, समीर साहू भाई ने यहाँ पास कमेंट किया है। इसका कमेंट का जवाब मैं जरूर देना चाहूँगा। भाई ने कहा है कि जैसे कि आप सभी को पता है, मैं पोल बीच में पोल डाल रहा था आप सभी के लिए, तो समीर साहू भाई ने यहाँ पास क्या कमेंट किया है, ऐसे पोल में सभी भाग ले लेते हैं और इमोजी वगैरह डाला है। तो भाई से मैं कहना चाहूँगा, ये आप ही लोग हो जो पोल पर आकर किसी भी पोल पर देखे बिना, जबकि लिखा होता है कि किस कैटेगरी का है, किस एरिया का है, इस तरह से लिखा हुआ होने के बाद भी आप अंधों की तरह वहां पास टिक करते हो, पोल करते हो, तो ये आप लोगों की गलती है, ना कि मेरी। ठीक है साथियों, तो ये छोटा सा वीडियो था, इसमें बहुत से कैंडिडेट का इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है इन कमेंट के माध्यम से। तो इसी को बताने के लिए मैं यहाँ पास 4 से 5 कमेंट लिया था। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।